हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। बच्चों, मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम बच्चों कक्षा 12 की पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसके अध्याय संख्या 4 हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप एवं लेखन प्रक्रिया। यानी कि किस प्रकार से पत्रकारीय लेखन किया जाता है, कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए लेखन की। देखो, हम डायरेक्ट ऐसे तो लिख नहीं सकते जैसे कोई पाठ्य पुस्तक लिख रहे हैं, कोई रचना लिख रहे हैं, तो ऐसे नहीं। इसका भी एक प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत हमको लिखना पड़ेगा। तो इस लेसन के अंतर्गत हम पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग देखेंगे पत्रकारीय लेखन क्या है। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि पत्रकारीय लेखन क्या है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों समाचार कैसे लिखा जाता है। तो ये इन दोनों टॉपिकों के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि यह हमारे टर्म 2 के अंतर्गत बहुत ही विशेष योगदान डालने वाली है। ठीक है बच्चों, तो यह सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलेगा? यह हमारी पुस्तक है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये हमें ध्यान में रखना है। तो बच्चों ध्यान रखना, 12th कक्षा है, पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति और माध्यम है, अध्याय संख्या 4 है, जिसका नाम क्या है? पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत हम लोग पत्रकारीय लेखन क्या है और समाचार कैसे लिखा जाता है, इन दो टॉपिकों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम बात कर लें कि इस पाठ में जो यह पाठ है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या हमें पढ़ना है कंप्लीट। एक तो पढ़ना है पत्रकारीय लेखन क्या है, फिर समाचार कैसे लिखा जाता है। ये दोनों तो हम लोग इसी सेशन में पढ़ेंगे। और क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा इस अध्याय के अंतर्गत? समाचार लेखन और 6 ककार होते हैं ना, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। ठीक है, इस प्रकार से। फिर हम पढ़ेंगे फीचर क्या है, जो फीचर होता है ना बच्चों, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर फीचर कैसे लिखा जाता है, उसके बाद रिपोर्ट कैसे लिखें, विचारपरक लेखन, लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय, ऐसे संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, संपादकीय नाम पत्र और लेख, यह सब हमें इसी पाठ के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसके आगे एक और है साक्षात्कार इंटरव्यू। जो इंटरव्यू होता है ना, जैसे हम लोग कहीं किसी कंपनी में जाते हैं या कभी टीचर से बच्चों के साथ इंटरव्यू कर लेता है कि आपका नाम बताए, फादर्स नेम, आपका जन्म दिनांक, आपकी ईमेल, आपने कौन कौन सी कक्षा पास कर चुके हो, आप कहाँ के निवासी हो, आपके मोबाइल नंबर क्या, इस प्रकार से लिखा जाता है ना, उसमें हम लोग इंटरव्यू के रूप में ले लेते हैं उसे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, एक नज़र में हम लोग देखेंगे पहले तो कि पाठ की शुरुआत कैसे हो रही है। तो ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है? एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना जरूरी है। यानी कि एक नज़र हमें यह डालनी है कि किस प्रकार से पत्रकारीय लेखन करना चाहिए, किस प्रकार से पत्रकारीय लेखन लिखा जाता है। जैसे हम लोग सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, उसे लिखने के लिए किस प्रकार से पत्रकारीय लेखन लिखा जाता है। जो संपादक होता है, यानी कि समाचार पत्रों में जो भी व्यक्ति काम करता है, संपादक के नाम जो भी पत्र लिखा जाता है, संपादक के अंतर्गत कौन कौन से इंसान, यानी कि कौन कौन से पद होते हैं जो लिखते हैं, तो उनको लिखने का कैसा एक तरीका होता है, उसको हम एक नज़र में डाल लेते हैं। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख, टिप्पणियां प्रकाशित होती हैं। देखो, अखबारों पत्रिकाओं में क्या क्या प्रकाशित होता है? समाचार भी होता है, फीचर्स भी होता है, विशेष रिपोर्ट भी होता है, लेख भी होता है, टिप्पणियां भी होती है, और ये सब क्या होती है? प्रकाशित होती हैं। इन सब को लिखने की अलग अलग पद्धति है, जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत जरूरी है बच्चों, ये सभी अलग अलग है। फीचर्स अलग तरीके से लिखा जाता है, समाचार पत्र अलग तरह से लिखा जाता है, लेख अलग तरह से लिखा जाता है, संपादकीय लेखन अलग तरह से लिखा जाता है, स्तंभ लेखन अलग से लिखा जाता है। पत्रकारीय लेखन के बहुत सारे रूप हैं जो हम धीरे धीरे एक एक को पढ़ेंगे। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है। देखो, ये बात ध्यान रखना है, किसी भी समाचार पत्र में हम किस शैली का प्रयोग करते हैं? उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। इंट्रो होता है एक, जिसमें ऊपर का भाग लिखा, यानी इस प्रकार से होती है वह शैली, इस प्रकार से 3 भागों में बटी हुई होती है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली। इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। समाचार लिखते समय 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। इन 6 ककारों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से? क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, इन 6 ककारों का प्रयोग समाचार, यानी कि ये 2 महत्वपूर्ण है। एक तो ये ध्यान रखना है कि समाचार लेखन करने के लिए किस शैली का प्रयोग किया जाता है। तो किस शैली का प्रयोग किया जाता है बच्चों? उल्टा पिरामिड शैली का। कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है? तो 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। क्या, कौन, कब, कहाँ,
क्यों और कैसे, इन 6 ककारों को भी ध्यान में रखा जाता है। इनको भी 2 भागों में बांटा गया। प्रथम 4 को क्या, कौन, कब, कहाँ को प्रथम भाग में, क्या और कैसे को एक अंतिम सेकंड भाग में प्रयोग में लिया जाता है, जिसे सूचनात्मक कहा जाता है, और इन 4 को विवरणात्मक के रूप में जाना जाता है। आगे हम बहुत ही चर्चा, एक तो हम केवल नजर ही डाल रहे हैं कि समाचार लेखन के लिए यानी पत्रकारी लेखन के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। जैसे मान लो कोई पत्र लेखन लिखते हैं, तो पत्र लेखन लिखने के लिए मैंने बताया था ना, जैसे कि मान लो भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए, स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, संक्षिप्त रूप में होनी चाहिए, किसी भी जटिल भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा किसी शब्द कठिन शब्दों का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए, किंवदंतियों का प्रयोग कम करना चाहिए है, उस भाषा में मौलिकता, इन पत्र के जो भी लेखन लिख रहे हैं उसमें मौलिकता होनी चाहिए। ऐसे कुछ विशेषताएं होती हैं, ऐसे निबंध लिखने के लिए कुछ विशेषताएं होती हैं। ऐसे ही दोस्तों समाचार लेखन के लिए, पत्रकारिता लेखन के लिए बहुत सारी प्रमुख बातें होती हैं, वो हमें ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है, यही लिखना पड़ेगा, आपसे पूछ लिया जाए कि पत्रकारिता लेखन के लिए निम्नलिखित यानी कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए, बताइए। तब आपको ये सब ध्यान रखना है कि समाचार लेखन के लिए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। साथ में ही 6 ककारों को भी ध्यान में रखा जाता है। इन 6 ककारों के नाम लिख देना है आप लोगों को। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड की बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, यानी कि फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का के बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि उल्टा पिरामिड शैली में पहले इंट्रो होता है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है इसमें कि आप लोग ऐसे ही लिखें। इसके अलावा आप फीचर्स को कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। यानी देखो, विशेष रिपोर्ट, कोई विशेष रिपोर्ट लिखी जाती है ना, कोई विशेष घटना होती है, उसमें तथ्यों की खोज की जाती है, उस पर विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। विशेष रिपोर्ट है, पहले तथ्यों की खोज करेंगे, ये बात सत्य है या नहीं है, फिर उसका उस खोज कर लिया, फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे बारीक बारीक चीज़ों का। समाचार पत्रों में विचारप्रक लेखन के तहत लेख, टिप्पणियां और संपादकीय लेखन में विचारों विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। यानी समाचार पत्र में विचारप्रक जो लेखन होते हैं, कौन से विचारप्रक, देखो ध्यान रखना, विशेष रिपोर्ट में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है, और विचारप्रक लेखन के अंतर्गत लेख, टिप्पणियों और संपादकीय लेखन में भी और विचारों और विश्लेषण पर भी जोर दिया जाता है। आमतौर पर हर नए लेखक की अखबारों में लिखते और छपने की आवश्यक इच्छा होती है। यानी कि आमतौर पर हर जो नया लेखक होता है अखबारों में लिखने की और छापने की इच्छा उसे होती है। यानी कि जो भी वह लिखता है वह सोचे कि मैं भी अखबार में कल लिखूं। यानी कि मान लो मैं कविताएं लिखता हूं, तो मेरी इच्छा है कि मेरी भी अखबार में नाम आए, मेरी भी अखबार में कविता लिखे। सभी की ऐसी इच्छा होती है, लेकिन आमतौर पर नए लेखकों को या नए समाचार पत्र जो लेखक होता है उसको लिखने का मौका नहीं मिलता है। यह बहुत स्वाभाविक है लेकिन अखबारों के लिए लेखन आसान भी है और मुश्किल भी है। यानी समाचार लिखने के लिए एक ये तरीका है ना, एक आसान भी होता है और एक क्या होता है बच्चों, मुश्किल भी होता है। आसान इसलिए कि अगर आप पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूपों और उनके लेखन प्रक्रिया की बारीकियों से परिचित हैं तो अखबारों के लिए लिखना बहुत ही सरल एवं आसान है। लेकिन अगर आप पत्रकारिता लेखन की प्रक्रिया और उसके तौर तरीकों से वाकिफ न हो तो आसान दिखने वाला लेखन खास मुश्किल और पसीना छुड़ाने वाला साबित हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, देखो कोई भी नया लेखक है, सभी चाहते हैं कि अखबार में, समाचार पत्र में मेरी कविता या मेरा द्वारा लिखा हुआ लेख छपे, लेकिन यह जो तरीका है, यह जो समाचार लेखन लिखा जाता है, ये एक तरीके से तो कह सकते हैं आसान भी है और एक तरीके से मुश्किल भी है। आसान तो इसलिए है आप बारीक से बारीक चीज़ों को भी जानते हैं, बारीक से बारीक जो भी शब्द होता है उसके बारे में जानते हैं, तो समाचार लेखन या पत्रकारिता लेखन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। जब आप किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं है तो वही आसान चीज़ आप लोगों के लिए क्या हो जाती है, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। यानी मैं आपको कहूँ कि ए फॉर एप्पल लिखो तो आप तुरंत लिख देते हो। यदि मैं किसी छोटे बच्चे से लिखूं तो बहुत ही धीरे धीरे धीरे, यानी कि ऐसे आपने देखा होगा बुक में ऐसे ऐसे दो पिक्सल्स बने होते हैं ना, ऐसे, फिर उसे आप ऐसे लिखवाते हो इस प्रकार से, तो वह बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिस चीज़ के बारे में आप लोग जानते हैं तो वह तो आपके लिए आसान होगी, जिसके बारे में आप नहीं जानते तो वह आप लोगों 100% वह कठिन होने वाली है।
अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम पत्रकारीय लेखन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि पत्रकारीय लेखन के लिए क्या क्या जरूरी है। तो ध्यान रखना, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करना है, हमें 6 ककारों को ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ हमें विचार परक लेखन का भी ध्यान में रखना है। उसके अलावा हम विशेष रिपोर्ट पर भी ध्यान देना है। ठीक है, इन बातों का। फीचर्स के बारे में बताया कि उल्टा पिरामिड शैली की बजाय आप फीचर्स को कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, उल्टा पिरामिड शैली की आवश्यकता नहीं है उसमें। तो इस प्रकार से हमें प्रमुख बातें हमने सीख ली। अब देखते हैं कि पत्रकारीय लेखन क्या है। पहले तो हमें जानना है कि पत्रकारीय लेखन है क्या। ठीक है, तो ध्यान से समझने से, पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले हर नए लेखक के लिए सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या है, और वही हम लोग समझ रहे हैं। समाज में उसकी भूमिका क्या है और वह अपनी इस भूमिका को कैसे पूरा करता है। दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने के लिए दायित्व निभाते हैं। यानी कि समाचार पत्र क्या काम करता है, दूर दूर की सूचनाएं आप लोगों तक पहुंचाना। यानी शिक्षित लोगों का फायदा क्या है, अशिक्षित लोगों का फायदा क्या है, यह सब तुम्हें पता ना। किसी वस्तु के बारे में आपको पता नहीं, उसका ज्ञान प्राप्त होना। यानी कहीं पर रोजगार नहीं है, कहीं पर बेरोजगारों की आवश्यकता है, कहीं पर यानी किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है, यह सब सूचना हमारे पास पहुंचाने का कार्य कौन करता है, पत्रकारीय लेखन ही करता है। लोकतांत्रिक समाजों में भी एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी लोकतांत्रिक समाज में, यानी लोक, देखो इस शब्द को समझना, लोक धन तंत्र धन इक। अब देखो, लोक यानी क्या होता है, संसार, और संसार में कौन आता है, आमजन। तंत्र यानी होता है शासन। यानी कि जहां पर लोगों का जहां शासन होता है वहां यह समाचार पत्र है ना बच्चों, यह पत्रकारीय लेखन एक पहरेदार के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक जनमत निर्माता के रूप में यह अपनी भूमिका निभाता है। यानी जहां पर आप लोगों को किसी सूचना के बारे में पता नहीं होता, आपको सूचना देने का कार्य करता है, लोगों को शिक्षित करने का कार्य भी करता है। ऐसे बहुत सारे कार्य यह करता है। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की है जिसके जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश विदेश और अपने पास पड़ोसी घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों, विचारों से अवगत होता है। यानी कि उनके बारे में जानता है, देश विदेश की खबरों के बारे में, कोई घटना हो रही है उसके बारे में। यानी कि एक खिड़की है, एक जनमत निर्माता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक पहरेदार के रूप में। जिस प्रकार शिक्षक बच्चों के लिए पहरेदार, अपने कॉलोनियों के लिए या किसी गांव के लिए जनमत निर्माता, यानी लोगों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए, ऐसी एक खिड़की है कौन, पत्रकारीय लेखन। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। इसके कई रूप हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, यह जो पत्रकारीय लेखन, इसके बहुत सारे रूप है, एक रूप नहीं है, बहुत सारे रूप है। और अलग अलग लिखने वाले पत्रकार है, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकारिक, यानी कि ऐसे बहुत सारे पत्रकार भी होते हैं। और पत्रकारिता का बहुत सारे रूप है, खोजपरक पत्रकारिता, यानी बहुत सारे रूप हैं। यानी कि हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सबके बारे में जान लेंगे। एक साथ यदि मैं आपको मौखिक रूप में बताऊं तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत ही एक दिमाग पर जोर डालने वाली बात हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे केवल 2 टॉपिक उठाया है। कौन कौन सा, एक पत्रकारीय लेखन क्या है और पत्रकारीय लेखन कैसे लिखा जाता है, जिससे आप लोगों को 2 टॉपिक पढ़ो इस वीडियो में, जो समझ में आ जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले टॉपिकों को पढ़ लेंगे धीरे धीरे। पत्रकार 3 तरह के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। देखो पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। ठीक है, अब पत्रकालिक, पूर्णकालिक क्या होता है वो देखो। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, नियमित वेतनभोगी होता है पूर्णकालिक। और अंशकालिक पत्रकार जिसे स्ट्रिंगर भी कहा जाता है, समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला होता है। यानी कि पूर्णकालिक तो क्या होता है, नियमित वेतनभोगी, जिसे नियमित रूप से वेतन मिलता है। और अंशकालिक क्या होता है बच्चों, अंशकालिक होता है निश्चित मानदेय वाला, एक निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाला होता है। तो ये ध्यान रखना है। पूर्णकालिक क्या होता है, नियमित वेतनभोगी होता है, जो जिसे नियमित यानी कंटिन्यू, जैसे 5 दिनों का, महीने का नियमित वेतन मिलता है, नियमित है, उसे वेतन देना ही पड़ेगा आप लोगों को। एक निश्चित मानदेय क्या होता है कि अंशकालिक, हाँ भी इसके इतना पेमेंट बनता है, इसको इतना देना पड़ेगा हमें।
तो एक नियमित होता है और एक निश्चित होता है। फ्रीलांसर क्या होता है? फ्रीलांसर होता है जहाँ जिसको जहाँ रुपया मिलेगा वह वहीं पर चला जाए कार्य करने के लिए, समाचार लेखन करने के लिखने के लिए वहीं पर ही चला जाएगा। तो लेकिन फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। यानी कि फ्रीलांसर क्या होता है? जहां भुगतान अच्छा मिलेगा वही वहां पर लिखने के लिए चला जाएगा। तो पूर्णकालिक क्या होता है? नियमित वेतनभोगी। अंशकालिक क्या होता है? निश्चित मानदेय वाला वेतनभोगी। और फ्रीलांसर क्या होता है? यह किसी अखबार से फिक्स संबंध नहीं है, जहां जिसको वेतन मिलेगा, जहां जिसको जहां से पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, वहीं अगर वो लिखने लग जाएगा। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारिता लेखन का संबंध दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से। देखो इसमें समझने की ज्यादा बात नहीं है। समसामयिक एंड करंट जीके जिसे आप लोग बोलते हो, वर्तमान में चल क्या रहा है। जैसे वर्तमान की हम बात कर ले, जैसे यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, भाई चल रहा है नहीं चल रहा, तो हम उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ऐसे ही हालांकि यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। बात तो सही है, 24 घंटे में लिखा गया आपके पास साहित्य है। सुबह 12 AM से लेकर, ये 12 होता है ना, सुबह मॉर्निंग में 12 AM होता है, रात को होता है ना, फिर रात के 12 बजे तक वह कार्य होता है। यानी कि 12 AM से 12 PM तक का 24 घंटे में लिखा, जल्दी में लिखा गया है और क्या। लेकिन यह साहित्यिक सृजनात्मक लेखन कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने से में अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से न कि कल्पना से है। बात तो सही है, किसी भी आप रचना को लिखते हो तो आप अपनी कल्पना के द्वारा लिखते हो, लेकिन इसमें वास्तविक बात को लिखा जाता है, झूठ नहीं लिखा जाता, इसमें कल्पना का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अब देख लो, आप लोगों को दिख रहा है ना, ये न्यूज जो अखबार वाले नहीं होते, पत्रकार होते हैं, जैसे कि मीडिया जिसे आप लोग बोलते हो। दूसरे पत्रकारिता लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि यह अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है। जबकि साहित्यिक रचनात्मक लेखन लेखक को काफ़ी छूट होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जनता को ध्यान में रखा जाता है, आप लोगों को रखा तो इसमें भी जाता है, लेकिन इसमें कभी अपनी कल्पना के द्वारा लिखता है, चाहे आपको बेबाक ढंग से लिखना पड़े, लिखते हो आप लोग, लेकिन इसमें जनता को ध्यान में रखना पड़ता है, उसकी रुचियों, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कहा जाता है ना कि वर्तमान समय में जितने भी अभिनय करने वाले अभिनेता हैं, जितने भी खिलाड़ी बड़े बड़े हैं, उनके बारे में लिखने से अच्छा है कि पत्रकारिता लेखन का जो उद्देश्य होता है वो करो ना, जिसको जहाँ पर जिसकी आवश्यकता वो करो ना आप लोग। यानी कि किसी अभिनेता की, किसी खिलाड़ी की आप लोग को उनके बारे में छाप रहे हो तो आज की युवा वर्ग पर बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है, वो उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, साथ में अपने भगवान को भूल करके, ईश्वर को भूल करके उस अभिनेता या उस खिलाड़ी को अपना भगवान मान लेता है। यदि वो जिस प्रकार कटिंग कर रहा है तो नालायक वही लड़का है ना, जिसको मानता है वो भगवान अपना, उसी की जैसे कटिंग करा लेगा, उसी जैसे कपड़े पहनेगा, उसी जैसे सिगरेट पीना सीख जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि पत्रकारिता का मतलब क्या होता है, आप पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर ही कोई लेखन लिखना चाहिए। लेकिन ऐसा जो रचनात्मक लेखन होता है, लेखक को काफ़ी छूट होती है, वह अपनी कल्पना के द्वारा प्रकृति के सौंदर्य को, लोगों की समस्याओं को आप लोगों के सामने अपनी कल्पना के द्वारा अपने उनकी समस्याओं को उजागर करना आप लोगों के सामने, यह होता है कहाँ, रचनात्मक लेखन में। लेकिन पत्रकारिता लेखन और रचनात्मक लेखन में काफ़ी अलग होता है। आप पत्रकारिता लेखन में कल्पना का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, रचनात्मक लेखन में जो कवि होता है वह कल्पना का प्रयोग करता है। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है, प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए, वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए, जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। यानी सरल भाषा होनी, छोटे छोटे वाक्य होना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, जार्गन्स क्या होता है, ऐसे शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं उसे जार्गन्स कहा जाता है। और कलीसे यानी पौष्टिक और दोहराव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखो क्या क्या नहीं करना चाहिए, गैर जरूरी विशेषणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जोरगन्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जोरगन्स वह होता है जो पाठक जिसके बारे में जानता ही नहीं है। कलीसे क्या होता है, पिष्टोक्ति या दोहराव नहीं करना चाहिए। इनसे हमें क्या करना है, पत्रकारिता लेखन के अंतर्गत बचना चाहिए। इसके प्रयोग से भाषा बोझिल हो जाती है, ऐसा हो जाता है कि पाठक को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, फिर क्या फ़ायदा उसका, पाठक फिर दूसरा अखबार मंगाने लगे। आप लोग कहते हो ना दैनिक भास्कर अच्छा है, नहीं, राजस्थान पत्रिका अच्छा है, दैनिक भास्कर में बहुत ज़्यादा चित्र आते हैं, यानी कि तस्वीर आते हैं, बच्चे उसी को देखते हैं, खबरें नहीं पढ़ते हैं। राजस्थान पत्रिका क्या, अरे नहीं, यह तो कहता है ना कि हाँ ये तो ठीक भी है, लेकिन सरकार का मतलब वो कहता है ना कि सरकार की जो भी नीतियाँ चल रही हैं
जो गलत नीतियां हैं उनके बारे में वैसे नहीं छापता है। तो मतलब अलग अलग तरीके की अलग अलग सोच के इंसान होते हैं। किसी को राजस्थान पत्रिका अच्छा लगता है, किसी को दैनिक भास्कर अच्छा लगता है। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए, बोझिल नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, लंबे लंबे वाक्य नहीं होने, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, जिसमें गैर विशेषण प्रयोग नहीं होना चाहिए, जोरगंश का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कलीसिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसी होनी चाहिए जिससे पाठक को आसानी से समझ में आ सके। अच्छे लेखन के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें, यानी अच्छे लेखन के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें कौन कौन सी बातें वो ध्यान में रखना। छोटे वाक्य लिखे, जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य संरचना को वरीयता दे, यानी कि छोटे छोटे सरल सरल वाक्य लिखे। आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचे शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करें, यानी कि आम बोलचाल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमें व्यक्ति लोगों को ध्यान में रखकर उनके जैसे ही आम शब्दों का प्रयोग करना जिससे वो लोग समझ सके। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़िए, यानी कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी जरूरी है। यानी आप कोई भी कहानी लिखो, कोई भी इंसान है कोई कहानी लिख रहा है तो पहले अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखो, फिर आप ऑटोमेटिक अच्छी कहानियाँ लिखना शुरुआत कर दोगे। लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश कीजिए। यानी कि मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करने से क्या होता है कि उसमें एक बहुत अच्छी शैली मानी जाती है और लोगों को अच्छे से समझ में आ जाती है। क्योंकि आम बोलचाल में आजकल लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, हम लोग मुहावरों का प्रयोग करते हैं। अपने लिखे को दोबारा जरूर पढ़िए और अशुद्धियों के साथ साथ गैर जरूरी चीज़ों को हटाने में संकोच मत कीजिए। लेखन में कसावट बहुत जरूरी है। लिखते हुए यह ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, न कि दूसरे को प्रभावित करना है। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेखन लेकर अपने आसपास घटने वाले घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए। उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उससे विचार बिंदु निकाल सकें। एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का क्या होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, धैर्य हुआ, धीरज हुआ इंसान में तो वह किसी भी समस्या का सामना करके उसका हल निकाल सकता है। अब देखो समाचार कैसे लिखा जाता है। अब तक तो हमने क्या क्या पढ़ा कि पत्रकारी लेखन क्या है, कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सी भाषा का प्रयोग, किन किन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब समाचार कैसे लिखा जाता है उसका ध्यान में रखना है। पत्रकारी लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। पूर्णकालिक तो क्या होता है और अंशकालिक क्या होता है, मैंने अभी बताया था। पूर्णकालिक तो क्या होता है बेटा, नियमित वेतनभोगी होता है। कौन होता है, नियमित वेतनभोगी। और अंशकालिक क्या होता है, निश्चित मानदेय वाला व्यक्ति। ये ध्यान रखना है, निश्चित मानदेय वाला। और एक फ्रीलांसर होता है जो जिसके पास अच्छा पैसा देगा वह उसी के पास जाकर लिखने लग जाता है। तो ज़्यादातर समाचार पत्र कौन कौन लिखते हैं, पूर्णकालिक या अंशकालिक पत्रकार ही लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। लेखन समाचार लिखें कैसे, क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली है, तो ये ध्यान रखना। सीधा पिरामिड शैली कथ्यात्मक लेखन और उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन शैली होता है। सीधा पिरामिड शैली में तो कथ्यात्मक लेखन लिखा जाता है और उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन शैली लिखी। देखो उल्टा है, ये ऐसे और ये से उल्टा है, जिसे कथ्यात्मक लेखन कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जरूरी है कि अपनी पसंद के किसी भी अखबार में छपने वाली खबरों को ध्यान से पढ़िए। यानी कि इसको समाचार लेखन कैसे लिखा जाता है, इसको यदि हमें ध्यान से पढ़ना है, समझना है, तो आप लोगों को किसी भी अखबार में छपने वाली खबर को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कौन सी शैली कैसी है और कौन सी शैली अच्छी हो सकती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें छपी अधिकांश खबरें एक खास शैली में लिखी गई हैं? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, यानी कि एक खास शैली में लिखी जाती है जिसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी घटना, समस्या, विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात को इंट्रो में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, इंट्रो में।
उसके बाद के पैराग्राफ से उससे कम महत्वपूर्ण सूचना, तथ्य, जानकारी दी गई। यानी सबसे पहले महत्वपूर्ण, उससे बाद फिर कम महत्वपूर्ण। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है तब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। और यह प्रक्रिया कब तक चलती है? जब तक समाचार खत्म नहीं हो। सबसे पहले महत्वपूर्ण समाचार को लिखा जाता है, फिर उससे कम महत्वपूर्ण समाचार होता है, फिर अंत में, यानी कि फिनिश तो करना ही है, जो अंत में वही बातें लिखने जो बच गई हैं। फिल्मों की तरह नहीं होना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण बात है वो अंत में आती है। ये है उल्ट्रा पिरामिड शैली। इंट्रो या मुखड़ा जिसे कहा जाता है, इसे बॉडी या निकाय भी कहते हैं। इसे बेटा क्या कहते हैं? निकाय। और अंत में होता है समापन। तो सबसे मुख्य खबर कहाँ लिखी जाती है? इंट्रो या मुखड़ा में। और बीच वाले भाग जिसे निकाय या बॉडी कहा जाता है, वहाँ पे कम महत्वपूर्ण और सबसे कम महत्वपूर्ण समापन में लिखा जाता है, जिसे उल्टा पिरामिड शैली का समाचार का ढांचा ऐसा होता है। पिछले अध्याय में हमने समाचार लिखने की इस शैली के बारे में बताया है। जैसे कि आपको पता है कि इसे समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली या इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल के नाम से जाना जाता है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली, यानी सबसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय, समास वगैरह क्या हो जाएगा? लोक में प्रिय, संसार में बहुत अधिक प्रिय है यह शैली, और उपयोगी भी है और बुनियादी भी है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है। यानी कि यह शैली जो कथा लेखन की शैली ना, सीधा पिरामिड शैली जिसे बोला जाता है, कथात्मक लेखन लिखा जाता है। इससे पहले वाले स्लाइड में दिखाया था इस प्रकार से, ये कथात्मक लेखन, सीधा पिरामिड शैली, और ऐसे जो होती है उसे फिर उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका में गहरे युद्ध के दौरान हुआ। यानी आपसे पूछा जाए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब होता है, तो ध्यान रखना 19वीं सदी के मध्य से इसकी शुरुआत होती है, और अमेरिका में जब गहरा युद्ध हुआ उसके दौरान इसका प्रयोग किया गया था। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं महंगी, अनियमित और दुर्लभ थी। उस समय टेलीग्राफ के द्वारा संदेशों को भेजने की प्रक्रिया थी, तो वो बहुत ही महंगी होती थी। ये सेवाएं अनियमित भी होती और दुर्लभ भी होती थी, कठिन प्राप्त भी नहीं हो पाती थी। तो उससे बचने के लिए इसका प्रयोग किया गया अमेरिका ने। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती थी, इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने के बजाय संक्षेप में देनी होती थी। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ, और धीरे धीरे लेखन और संपादन की दुनिया सुविधा के कारण यह शैली समाचार लेखन के मानक स्टैंडर्ड शैली बन गई। और यह अर्थात जैसे हिंदी वैज्ञानिक भाषा है ना विश्व की, ऐसे ही यह भी शैली क्या होगी? स्टैंडर्ड शैली होगी, यानी मानक शैली होगी। इसी का प्रयोग आजकल वर्तमान समय के समाचार पत्रों में भी किया जाता है। गतिविधि, ये गतिविधि बच्चों आपके ऊपर निर्भर है, यानी कि आप पढ़ोई से और आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। फिर हम कैसे लिखेंगे, तो आपके लिए ये अपने पसंद किसी अखबार में 5 समाचार चुनिए, उन्हें ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। इनमें से कितने समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे गए? क्या आपको लगता है कि इस समाचारों में सूचनाएं घटते हुए महत्व क्रम में दी गई है या नहीं दी हुई है? आप लोगों को पता करना है। ये गतिविधि आप लोगों के लिए दी हुई है, आप लोगों को देखना है हर समाचार में कितने पैराग्राफ हैं। क्या आपको लगता है कि पैराग्राफ्स की संख्या कम या अधिक है? क्या आप उस समाचार से गैर जरूरी लाइनें, पैराग्राफ निकाल सकते हैं? तो निकालिए ना, फिर वहां पे सूचना दीजिए। कोशिश कीजिए कि और बताइए कि आपने गैर जरूरी लाइनें और पैराग्राफ का चुनाव किस आधार पर किया है। ये था बच्चों समाचार कैसे लिखा जाता है और समाचार की महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, अभिव्यक्ति और माध्यम से हमारे एग्जाम में बहुत ऐसे 4-4 नंबरों के 2-2 नंबरों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हमारे 100% नंबर लाने में हमें सुविधाएं प्राप्त करवाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य बहुत ही जरूरी है। आप लोगों को यह चीज़ कहीं से नहीं मिलेगी, आप लोगों किताबों में समझने की आवश्यकता है, तो वह समझा मैं रहा हूँ। जैसे मैंने बताया उल्टा पिरामिड शैली के बारे में बताया कि उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे महत्वपूर्ण खबर ऊपर होती है, फिर उससे कम महत्वपूर्ण बीच में होती है, फिर अंतिम समापन होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया। इंट्रो या मुखड़ा पहला भाग होता है, और दूसरा बॉडी या निकाय होता है, तीसरा समापन होता है। ऐसे 6 ककार होते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ
और कैसे। इस प्रकार से इनको भी हमें 2 भागों में बांटा गया। फिर बताया पत्रकारिता के रूप 3 रूप होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पूर्णकालिक क्या होता है, एक नियमित मानदेय वाला होता है। अंशकालिक क्या होता है, निश्चित मानदेय वाला होता है। फ्रीलांसर क्या होता है, कोई किसी के पास फिक्स नहीं होता, यह कहीं पर भी जाकर लेखन लिख सकता है, जो अच्छा पैसा देगा वहीं पर जाकर लिखेगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने बताई कि अंशकालिक और पूर्णकालिक ही समाचार जो पत्रकार होते हैं वही समाचार लिखते हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि फ्रीलांसर तो वहाँ जहाँ जिसको अच्छा पैसा मिलेगा वही वह जाकर लिख देता है। तो सबसे ज़्यादा समाचार कौन लिखता है, क्या तो अंशकालिक पत्रकार या पूर्णकालिक पत्रकार। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।